हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ओके एंड योर फैमिली इज आल्सो ओके। देखो, जो आज मेरा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, नए टॉपिक का नाम है चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को जब हम करेंगे सवाल इसके आपको पता होगा एसडीआरएफ की बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूँ मैं ना, तो इसमें 1 बाय 1 क्वेश्चन कराता हूँ। तो इसको जो ना रेट की फ्रैक्शन बनाकर ही तोड़े करके करेंगे, है ना। तो पहले जो रेट दे रखी होगी उसकी फ्रैक्शन बना लेंगे और फ्रैक्शन के बाद कैसे सोल्व करते हैं उसको देखेंगे, है ना। तो इजी वे में जितना इजी से इजी हो सकता है वो सब उतने इजी से इजी बताने की कोशिश करूंगा मैं, है ना। तो आप समझने की कोशिश करना, जो जितने अच्छे से आप समझोगे उतने अच्छे से आप कर पाओगे इसको। ओके, तो पहले एक दो फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है ना। तो एक फॉर्मूला जो बेसिकली होता है सबके पास क्लास 9 से हम पढ़ के आते हैं, तो वो क्या होता है, मिश्रित धन बराबर होता है इसका, मिश्रित धन बराबर मूलधन वन प्लस दर बटे 100 की पावर समय। ठीक है भैया। तो इसको अगर मैं अलग अलग रिप्लेस करूं, देखो मिश्र धन को जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, मिश्र धन को बोलते हैं ए, मूलधन को जो बोलते हैं पी, ठीक है, दर को जो बोलते हैं आर, और समय को जो बोलते हैं एन। समय को क्या बोलते हैं, एन, है ना। तो जिसका फॉर्मूला बना, फॉर्मूला क्या बना, ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन। ठीक है भैया। तो ये चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला है। क्या है, चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला। ठीक है, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन, ठीक है। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन जो ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज होगा कि मिश्र धन में से अगर मैं मूलधन को घटा दूं, मिश्र धन में से अगर मैं मूलधन को घटा दूं, चक्रवृद्धि ब्याज बच जाएगा आपके पास। ठीक है, सही। और इसमें जैसे आपको पास फ्रैक्शन दे रखी होगी, है ना। क्या एक सवाल में ऑलरेडी बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझना। देखो, सपोज आपके पास जो मूलधन दे रखा वो दे रखा 10,000 रुपए। कितने रखा, 10,000 रुपए, है ना। रेट जो दे रखी है वो दे रखी 10%। रेट कितनी दे रखी, 10%। और जो टाइम दे रखा वो दे रखा 2 वर्ष। टाइम कितना रखा, 2 वर्ष। हमें बताना है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना होगा, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, है ना। 3 चीज बतानी है मैं आपको। क्या बतानी, साधारण ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। साधारण ब्याज को एसआई बोलते हैं, है ना, और चक्रवृद्धि ब्याज को सीआई बोलते हैं, और साधारण ब्याज को एसआई बोलते हैं। इनका अंतर कितना होगा, ये 3 चीज बतानी है आपको, है ना। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको ध्यान से समझना। पहले क्या करेंगे, जो दर दे रखी है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या दे रखी है, दर जो दे रखी है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो आर दे रखी है हमारे पास 10%, परसेंटेज को हटाने के लिए क्या बनेंगे बटे 100, है ना। तो 10% का मतलब ये तो है, तो इसकी जो फ्रैक्शन बनी 1/10 बनी, कितनी बनी, 1/10। सही। अब 1/10 जब बन गई आपके पास, इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद देखो जो भी नीचे दे रखा होगा, नीचे क्या दे रखा होगा, जो भी नीचे होगा, कितना टाइम दे रखा, 2 वर्ष दे रखा, तो इसका क्या करते हैं हम स्क्वायर। 3 दे रखा होता तो क्या करते हैं क्यूब, है ना। 4 दे रखा होता तो 4 बार कर देते इसको। ठीक है, तो जितने समय दे रखा होता उतने टाइम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ना। तो कितना समय दे रखा 2, तो इसकी 10 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100, या 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 लिख दिया। अब कितने साल है इसमें, 2 साल है, तो 2 डंडे खींच लो। ठीक, 100 का 1/10 निकाल दो, 100 का क्या निकाल दो 1/10, तो इसका 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा 10। फिर दूसरे साल भी 1/10 निकालेंगे, कितना आएगा 10। ठीक है, अब इसका दूसरे साल पे कितना निकालेंगे, 10 का 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा 1। समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो चीज है इसको बोलते हैं हम साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं इसको, साधारण ब्याज। ठीक है भैया। और इसको जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज माइनस
साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज का अंतर, है ना। और इन सबको जोड़ के जो बनेगा उसको बोलेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोलेंगे इसको हम? चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। समझ में आ गया भैया? कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है। एक बात बताओ, और ये जो होता है हमारे स्टार्टिंग का, ये होता है मूलधन। क्या होता है ये? मूलधन। अब एक बात बताओ, हमारे हिसाब से मूलधन कितना? 100 रुपए। वो कितना बता दिया? 10,000 रुपए, है ना। तो 100 रुपए की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमारे पास? 100 रुपए की वैल्यू दे रखी है 10,000 रुपए। ठीक, एक की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 100 रुपए। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 100 रुपए। हमें निकाला गया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज 10 यो 10 यो कितना हो गया? 20। हमें 20 की वैल्यू निकालनी है। 20 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2,000 रुपए। तो साधारण ब्याज कितने रुपए आ गया हमारे पास? 2,000 रुपए, है ना। ये आ गया हमारे पास ऐसा ही। ठीक, उसके बाद क्या निकालना हमें? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है हमारे पास? ये है 10 और 10 20 और 1 21 रुपए। कितना है? 21 रुपए। तो 21 की वैल्यू निकालनी है हमें। जब एक की वैल्यू बता हमें 100 रुपए, 21 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 21 गुणा 20। ठीक, तो क्योंकि भाई चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 10 10 20 और 1 21। चक्रवृद्धि ब्याज सबको जो मिलाकर बनाए तो कितना आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास? ये आ जाएगा हमारे पास 2100 रुपए। समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद क्या निकालना हमें? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना का हमारे पास? 1 का। तो 1 की वैल्यू कितनी दे रखी? 100। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना रुपए आ गया? 100 रुपए, है ना। तो CI माइनस SI बराबर कितना है? 100 रुपए। कितना है? 100 रुपए। समझ में आ गई? कोई दिक्कत? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, है ना। ठीक है, 30,000 पर 7% प्रति वर्ष की दर से कुछ अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4347 है ना। तो अवधि बतानी, अवधि कितनी बैठेगी। ठीक है भैया। तो जो उसका मूलधन दे रखा वो कितना दे रखा? 30,000 रुपए। और जो इसका CI दे रखा वो कितना दे रखा? 4347। ठीक, इसका जो मिश्र धन बन जाएगा, मिश्र धन इन दोनों को ऐड करने के बाद ही तो बनेगा मिश्र धन। तो कितना आ जाएगा भैया? 34,347 रुपए आ जाएगा मिश्र धन। समझ में आ गई? ठीक है। आपको जो फार्मूला बताया, क्या बताया था मैंने? A बराबर P ब्रैकेट 1 प्लस R बटे 100 की पावर n। ठीक, तो A कितना है हमारे पास? 34,347 बटे, यहाँ पे क्या कर रहा है देखो, ये डिवाइड मल्टीप्लाई, इधर क्या कर रहा है? डिवाइड। अब मूलधन कितना है हमारे पास? 30,000 रुपए। ठीक, बराबर 1 प्लस R कितनी है? 7% बटे 100 की पावर कितनी है? निकालनी है n की वैल्यू। ठीक, तो देखो 3 से काटो इसको, 3 से काटेंगे 4 जुड़ा देंगे, 3 से काटो इसको, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 दूनी 27। ठीक है भैया। ठीक, तो ये कितना आ गया देखो? 11,449। ये 10,000 बराबर ये आ जाएगा 107 बटे 100 की पावर n। ठीक, आपको कुछ कुछ दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूं तो ये बनेगा, है ना। तो पक्की बात है जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, है ना। तो जो n की वैल्यू होगी, या ऐसे कर सकते हैं हम 107 बटे 100 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 107 बटे 100 की पावर n। अब इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो n की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास? 2 वर्ष। कितनी आ जाएगी भैया? 2 वर्ष। ओके, नेक्स्ट देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है। यदि ब्याज की गणना प्रति वर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 की राशि, कितने की राशि है? 8,000 की राशि है, 2 वर्षों में 8,820 रुपए हो जाती है। तो तदनुसार चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताने की दर कितनी होगी। ठीक है, तो देखो जो इसका P दे रखा वो कितना दे रखा? 8,000। और जो A दे रखा वो कितना दे रखा? 8,220 रुपए, 8,820 रुपए, 8,820 रुपए, है ना। रेट फाइंड करनी है। और जो टाइम दे रखा वो कितना दे रखा हमारे पास? 2 वर्ष। कितना दे रखा? 2 वर्ष, है ना। तो n की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी 2 वर्ष। ठीक, तो फॉर्मूला जानते हैं आप क्या होता है? A/P इज इक्वल टू 1 प्लस R बटे 100 की पावर n। ये तो थी बात है कि A की वैल्यू कितनी है? 8,820 बटे P कितना? 8,000 बराबर 1 प्लस R कितनी है हमारे पास? पता करनी है, बटे 100। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 2 आ गई। सही, इसको 8 से काटो, इसको काटो आप 4 से काटो, 2 से काटो, 2 चौक 8। ठीक, इसको काटो 2 से, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और
2 एकम 2, एक जीरो से एक जीरो कट गया है ना। तो ऊपर कितना आ गया 441 बटे कितना आ गया 400 बराबर कितना आ गया 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 2, या इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा ये स्क्वायर रूट। ठीक, तो ये किसका होता है 21 का, ये नीचे वाला किसका होता है 20 का। यहाँ पे क्या कर रहा है 1 प्लस में, इधर क्या करेगा माइनस में, आर बटे 100 है ना। तो 20 ही का मतलब इधर जाएगा 20, तो 21 में से 20 गया 1, 1 बटे 20 बराबर कितना आ गया हमारे पास आर बटे 100। और 20 पंजे कितने होते हैं भैया 100, 5 के 100 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 5% आ गई। आर की जो वैल्यू है कितनी आ गई 5%। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भैया क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 225 क्रमिक वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः है 225 तथा 238.50 है ना। तदनुसार ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो ब्याज की वार्षिक दर बताने की कितनी होगी है ना। एक बार बताओ, पहले जो वर्ष का है वो कितना है 225 रुपए है, और दूसरे वर्ष का जो है वो कितना है 238.5 रुपए है, 238.5 रुपए। ये फर्स्ट का है और ये सेकंड का है। एक बात बताओ, जो यहाँ से इसको ब्याज मिला कितना रुपए का मिला है 13.5 रुपए का मिलेगा, 13.5 रुपए का तो मिलेगा। 13.5 रुपए का जो ब्याज मिला होगा वो इसी पे तो मिला होगा ना, इसी पे तो मिला होगा। ठीक है, तो हमें दर निकालनी, दर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है अंतर मल्टीप्लाई 100 अपॉन फर्स्ट ईयर वाला, पहले साल होता है ना, कि पहले साल में कितना है। ठीक, अंतर कितना 13.5 मल्टीप्लाई 100 अपॉन कितना आएगा 225। ठीक है भैया, और यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो लगा देंगे, ये आ गया एक जीरो। ठीक, 5 से काटो इसको, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 से काटो इसको, 5 दूनी 10, 45 दिया होते 135। ठीक, तो ये कितना आएगा 3 दूनी 6, तो कितने परसेंट आ गया हमारे पास दर 6% आ गई दर। ठीक है भैया, नेक्स्ट देखो मेरा क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है 1200 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर है ना 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। कितने वर्ष में दोगुनी हो जाती है 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तदनुसार वह राशि 20 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। ठीक, एक बात है, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें 5 वर्षों में कितनी गुनी हो रही है 2 गुनी, यहाँ पे समय है, यहाँ पे गुनी है, तो 5 वर्षों में 2 गुनी। फिर कह रहा है तो वह राशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 20 वर्षों में बताने कितनी हो जाएगी। तो अब जो टाइम दे रखा वो 20 वर्ष दे रखा, कितनी हो जाएगी यहाँ पे बताने की, यहाँ पे क्या आएगा। ठीक, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, यहाँ पे दो गुनी रखा हो, यहाँ पे जो भी कुछ दे रखा हो, यहाँ पे जो भी कुछ दे रखा हो, तो ये उसकी पावर बना दो बस वो। तो कितनी गुनी हो गई, हमें पता नहीं कितनी गुनी होगी, 2 की पावर n होगी, कितनी होगी 2 की पावर n। अब इसकी पावर कितनी है 1, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, है ना। तो करो 5 की पावर n से करेंगे तो कितना आएगा 5n, और 20 की 1 से करेंगे तो कितना आएगा 20 कम 20, तो ये कितना आ जाएगा 4। तो जो n की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई भैया 4 आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो 20 वर्ष के बाद 2 की पावर 4 हो जाएगी, है ना। तो 2 की पावर 4 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितनी गुनी हो जाएगी 16 गुनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। तो राशि जो कितनी थी वो कितनी थी 12,000 की, तो 16 गुने करना 12,000 का, है ना। तो 12,000 का 16 गुना करना, तो 16 गुना करेंगे तो कितना आएगा 12 छंग 72, हंसी लगे 7, 12 का 12 8 7 19, तो ये हो जाएगी 1,92,000, 1,92,000। ओके भैया, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ज्योति 50,000 रुपए का निवेश 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए करती है। कितने वर्षों के लिए करती है 2 वर्षों के लिए। तो दूसरे वर्ष के अंत में उसकी क्रेडिट में पड़ी राशि कितनी है। सिंपल है, जो मूलधन दे रखा वो कितना दे रखा 50,000 रुपए, और जो रेट दे रखी वो कितनी दे रखी 5%। ठीक है, और टाइम जो दे रखा वो कितना दे रखा 2 वर्ष, कितना दे रखा है 2 वर्ष। समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा था जब भी आपके पास दर दे रखी है उसकी फ्रैक्शन बनाएंगे, फ्रैक्शन करेंगे तो कितनी आएगी इसकी 1/20, कितनी आएगी भैया 5% का मतलब होता है 1/20। अगर 2 दे रखे तो उसका क्या करेंगे, उसका क्या कर देंगे तो कितना आ जाएगा 400। 2 दे रखे तो 2 डंडे खींचेंगे,
अब इसका 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा 20, इसका फिर 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा 20, इसका 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा 1। समझ में आ गई? ठीक है, अभी बताओ तो उसकी क्रेडिट में कुल कितनी राशि पड़ी है ये बताना है आपको, है ना। यहाँ पे बताओ हमारे हिसाब से जो धन है वो कितना है 400 रुपए, वो कितना बता रहा है 50,000 रुपए, तो 400 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 50,000, तो 1 2 1 2, ठीक। 4 से काटेंगे इसको कितना आएगा लगभग 1 की वैल्यू आ गई, 4 एकम 4 4 दूना 4 पंजे 20, 125 आ गई 1 की वैल्यू, ठीक। ठीक है, तो उसकी क्रेडिट में कुल कितना धन पड़ा है। अब देखो कुल कितना धन पड़ा 400 रुपए, तो ये भी आएंगे जो ब्याज व्याज मिला वो सब कुछ आएगा, तो 400 ये 20 ये और 1 है ना, तो कितना हो जाएगा 441 रुपए हो जाएगा, है ना। तो हमें निकालनी है 441 की वैल्यू, तो 441 की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 441 मल्टीप्लाई 125, तो 441 से 125 की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, करो 5 ही कम 5, 5 चौक 20, 2 ही कम 2, 20 2 22, हासिल लगे 2, 5 चौक 20, 1 ही कम 1, 20 है 21, 21 और 8 29, 29 और 2 31, है हासिल लगे 3, 4 दूनी 8, 4 ही कम 4, 8 4 12 3 15, 15 का 5, हासिल लगा 1, 4 ही कम 4 और 1 5, तो यानी कि 55,125 रुपए, 55,125 रुपए। तो इसका आंसर कितना होगा भैया हमारे पास 55,125 रुपए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भैया क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 ठीक है, एक धनराशि का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 100 रुपए है, उस अवधि का उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए होगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो 10% की दर दे रखी है, दर कितनी है 10%, और एन कितना है 2 वर्ष, एन कितना है भैया 2 वर्ष, ठीक। और साधारण ब्याज जो दे रखा वो कितना रुपए दे रखा 100 रुपए, साधारण ब्याज कितना दे रखा 100 रुपए। मैंने क्या कहा कि जब भी आपके पास दर दे रखी है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 10% की अगर फ्रैक्शन बनाने की बात करता हूं तो कितनी आएगी 1/10, कितने साल के लिए 2 साल के लिए इसको स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 2 साल में 2 डंडे खींचेंगे, इसका 1/10 निकालेंगे 10 आएगा, 1/10 निकालेंगे 10 आएगा, फिर 10 का 1/10 निकालेंगे कितना आएगा 1 आएगा, सही। अब हमारे हिसाब से जो है साधारण ब्याज कितने रुपए है 20 रुपए, है ना, वो कितना बता दिया 100 रुपए, 20 की वैल्यू कितनी आ गई 100, 20 की वैल्यू कितनी आ गई 100, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5, हमें बताना चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 10 10 1 क्यों 21 हो गया ना चक्रवृद्धि ब्याज, हमें निकालनी है 21 की वैल्यू, तो 21 की वैल्यू निकालेंगे तो 21 गुणा 5, 21 पंजे कितने होते हैं 105, तो जो हमारे पास साधारण चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो कितने रुपए आएगा 105 रुपए, ठीक है भैया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा है यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 रुपए है और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपए है, ठीक है, तो निवेश किया गया मूलधन रुपए में कितने रुपए है ये बताना है आपको, ठीक। ठीक है, दर देनी रखी है 3 वर्ष का साधारण ब्याज रखा, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 रुपए और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज वो दे रखा है आपके पास 153 रुपए, 153 रुपए, है ना। देखो साधारण ब्याज जो होता है हर साल बराबर बराबर होता है, 3 साल का अगर 225 रुपए तो 1 साल का कितना बनेगा, 1 साल का साधारण ब्याज बताओ, 1 साल का साधारण ब्याज 3 सत्ते 21 3 पंजे 75 रुपए, तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना बनेगा 150 रुपए, 2 साल का कितना बना 150 रुपए, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना 153 रुपए, दर निकालनी पड़ेगी। दर का फार्मूला क्या था कि अगर हमारे पास सीआई और एसआई का अंतर दे रखा, अंतर कितने का है हमारे पास यहाँ पे 3 रुपए का, तो दर बराबर जो होता है अंतर गुणा 100 बटे एसआई, अंतर गुणा 100 बटे एसआई, है ना। और जितना टाइम के लिए होता है वो भी लगाते हैं, कितना टाइम का है 2 साल का, तो अंतर कितना है 3 रुपए गुणा 100 गुणा 2 बटे एसआई कितना है 150, 150 50 दिया, है ना, और 50 दूनी 3 से 3 कर दिया, तो जो आर आ गई इसकी कितने परसेंट आ गई 4% आ गई, है ना। पता क्या कर रहे हो, तो निवेश किया गया मूलधन बताना रुपए में कितना होगा, है ना, तो मूलधन बताना है, तो जो पी बराबर होता है वो कितना होता है, या एसआई बराबर लिख लो, एसआई बराबर फार्मूला है आपके पास पी गुणा आर गुणा टी बटे 100, ठीक है भैया। तो लगाइएगा एसआई कितना है 2 वर्ष का ले लो 150 रुपए, 2 वर्ष का 150 रुपए है,
पी पता नहीं है, आर कितनी है 4% आई है ना। टाइम कितना है हमारे पास, 2 साल का ही तो है वो ऐसा ही, 2 साल बटे 100। ठीक है भैया, काटो इसको, 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 25 बार, और 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 75 बार। ठीक, तो जो पी की मल्टीप्लाई करेंगे 75, 25 पंजे 125, हाथ से लगे 12, 25 सत्ते 175, 175 और 12 175 और 12 187 होते हैं, 187। तो जो इसका मूलधन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास 1875 रुपए, 1875। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भैया कह रहा है वह मूलधन जो 2 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से, एन बराबर दे रखा 2 वर्ष और दर दे रखी है हमारे पास 4%, है ना। दर दे रखी है हमारे पास 4% और की दर से इतना हो जाएगा, जो हो जाएगा वो ये दे रखा, वो दे रखा 270.4, 270.4। ठीक, तो मैंने बताया जब भी फ्रैक्शन मतलब दर दे रखी हो फ्रैक्शन निकाल लेते हैं इसकी, तो 4% की फ्रैक्शन जो बैठेगी वो बैठेगी 1/25। इसका कितने साल दे रखे हमारे पास 2 साल, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा फिर तो, है ना। और जब 2 साल दे रखे तो 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 25 आएगा और यहाँ पे 25 आएगा, क्योंकि 625 का 1/25 करेंगे 25 आता है, फिर भी 1/25 करेंगे 25 आता है, 25 का 1/25 कितना आता है 1 आता है ना। हमारे हिसाब से जो मिश्रित धन बैठ रहा है वो 676 बैठ रहा है, तो 676 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 270.4। ठीक, एक की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आएगी 270.4 बटे 676। ठीक, हमें जो निकालनी है किसकी वैल्यू निकालनी है, मूलधन बताना है हमें, 625 की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है 625 की। तो 625 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 270.4 बटे 676 मल्टीप्लाई 625। ठीक, एक जीरो यहां पर डालो, ठीक है। इसको काटो 26, 13 से काटो, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, है ना। 13 दूनी 26 और 13 अट्ठे 104, तो ये आ जाएगा हमारे पास 208 गुना 625 बटे 52 मल्टीप्लाई 10, 52 मल्टीप्लाई 10। ठीक है भैया, 13 से काटो इसको, 13 एकम 13, 13 छंग 78, 13 चौका 52, 4 चौक 16, 2 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 2 से काटो 2 दूनी 4, अब 125 दूनी 250, है ना। तो जो 625 की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई भैया 250 रुपए आ गई, कितनी आ गई 250। तो जो इसका मूलधन है वो कितने रुपए है 250 रुपए। ओके, नहीं तो ये भैया क्वेश्चन नंबर 9 ठीक है ना। वार्षिक रूप से संयोजित की कितनी धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 13,310 रुपए हो जाएगी, है ना। 13,310 रुपए हो जाएगी, दर दे रखी है तो हमें राशि बता रही कितनी होगी, है ना। तो देखो ध्यान से देखना, जो ए दे रखा वो दे रखा 13,310 और पी हमें फाइंड करना है, और रेट जो दे रखी है वो 10% दे रखी है, और टाइम जो दे रखा है वो 3 वर्ष दे रखा है। ठीक है भैया, तो फार्मूला जो जानते हैं हम क्या जानते हैं, ए बटे पी, तो 13 31 10 मतलब ए बराबर पी ब्रैकेट 1 प्लस आर कितनी है 10 बटे 100 की पावर कितनी आएगी 3। ठीक है भैया, इससे काटेंगे, हाँ। तो कितना आएगा 13 31 मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई 10 रे 11, 11 बटे 10 का होल क्यूब, और 11 बटे 10, है ना। 13 31 मल्टीप्लाई पी, 11 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 13 31 बटे इसका कितना होता है 1000, कितना होता है 1000, है ना। इससे पूरा पूरा चलाएगा कितनी बार 10 बार, तो पी की वैल्यू सॉरी टाइम बार चलाएगा, और पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 10,000 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी भैया यहाँ से पी की वैल्यू 10,000 रुपए। जो हमारे पास मूलधन है वो कितने रुपए है 10,000। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भैया क्या कह रहा है, 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से निवेशित किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपए है। ठीक है भैया, उसी धनराशि पर उसी दर से उतनी ही समय अवधि के लिए साधारण ब्याज बताना कि साधारण ब्याज कितना होगा, है ना। देखो ध्यान से, एन बराबर कितना रखा 2 वर्ष, और रेट कितने रखी 5%, रेट कितने रखी 5%, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना रखा 328,
ठीक है भैया। और उसी धनराशि पर उसी दर से उतनी ही समय अवधि के लिए साधारण ब्याज बताना है ना। तो हमें ऐसा ही बताना कितना होगा। ठीक, तो सिंपल है, जहां जब भी दर दे रखी है उसके फ्रैक्शन बना लेते हैं हम। इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी कितनी बनेगी, 1/20। कितना समय है, 2 वर्ष, तो इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कितना आ गया 20 का 400। अगर 2 दे रखे तो 2 डंडे खींचेंगे, इसका 1/20 निकालेंगे तो 20 आएगा, इसका भी 1/20 निकालेंगे तो 20 आएगा, और 20 का 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। सही। तो जो हमारे हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज है वो 328 है, और ये कितना बता रहा है, मतलब यही तो चक्रवृद्धि ब्याज है। 20 और 20 40 और 1 41। 41 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 328। और 1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भैया, 8। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। हमें निकालना साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना आता है, ये तो साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज की वैल्यू कितनी है, 20 और 20 40। हमें 40 की वैल्यू निकालनी है, तो 40 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 40 मल्टीप्लाई 8, 8 चौक 32। तो 320 रुपए इसका साधारण ब्याज होगा। कितना रुपए होगा साधारण ब्याज, 320 रुपए। ओके, नेक्स्ट देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है ना। 10,000 रुपए का मूलधन पहले वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से और दूसरे वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर से और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए हो जाएगा, ये बताना है आपको, है ना। सिंपल है एकदम। देखो भैया, जो इसका मूलधन दे रखा वो कितना रखा, 10,000 रुपए, है ना। इसलिए सिंपल है, चक्रवृद्धि मतलब कितने रुपए हो जाएगा, मिश्रित धन फाइंड करना। मिश्रित धन वाला फार्मूला क्या होता है, P ब्रैकेट 1 + R1/100 और 1 + R2/100। अगर दर अलग अलग दे रखी तो भैया ऐसे लिख लो, है ना। बात तो ही किया। तो P कितना रखा, 10,000 रुपए। 1 प्लस पहली वाली जो दर दे रखी है वो कितनी दे रखी, 10%। दूसरी वाली कितनी दे रखी, 12%। 10% और दूसरी वाली दे रखी 12%। ठीक, तो करो 10,000 मल्टीप्लाई 110/100, ये वाला कितना हो जाएगा 112/100। समझ में आ गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही। 100 मतलब इसकी मल्टीप्लाई करो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 2 13, हासिल लगा 1, 11 एकम 11 1 12, तो कितना आ जाएगा 12,320 रुपए। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए ये क्या कह रहा है। एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2544 रुपए है। उसी दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितने रुपए होगा, ये बताना है आपको, फाइंड करना है। तो n बराबर जो दे रखा हो कितना रखा, 2 वर्ष, और r जो दे रखी है कितनी दे रखी, 12%। ठीक है भैया। और जो चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा वो कितना रखा, 2544 रुपए, 2544। ठीक, मैंने कहा जब भी दर दे रखी हो, जब भी क्या दे रखी हो, दर दे रखी हो, तो इसकी फ्रैक्शन बना लेते हैं। 12% की फ्रैक्शन जो बनेगी 3/25 बनेगी, 3/25 बनेगी 12%। ओके, तो अब कितने साल दे रखे, 2 साल। तो नीचे वाले को स्क्वायर करते हैं, तो इसको स्क्वायर करें तो 25 को स्क्वायर कितना आएगा, 625। अब इसका 3/25 निकालेंगे तो कितना आएगा, 75। इसका भी 3/25 निकालेंगे तो कितना आएगा, 75। समझ में आ गई। इसका 3/25 निकालेंगे तो कितना आएगा, 9। सही। अब उसने कहा कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 2544 रुपए है। हमारे हिसाब से 75 75 150 और 9 159। तो हमारे हिसाब से जो चक्रवृद्धि ब्याज बैठे 159 बैठे हैं, वो बता रहा है 25 44। 3 से काटना है इसको कितना आएगा, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। 3 से काटो इसको कितनी आ जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24। ठीक, अब 53 से लगभग 3 6 18, देखो इससे 53 से जाएगा लगभग ये 53 एकम 53, है ना। तो कितना बचेगा, 1 बचेगा और 3 बचेगा, 3 6 5 6, लगभग 16 बढ़ जाएगा। लगभग कितनी बढ़ जाएगा, इससे पूरा पूरा 16 टाइम जाएगा। तो जो एक की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 16 आ गई। कितनी आ गई एक की वैल्यू, 16 आ गई। फाइंड क्या करना था हमें, कि साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज कितना भैया, 75 75 150 ही तो साधारण ब्याज बैठे हैं, तो 150 की वैल्यू निकालनी है हमें, 150 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो 150 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 16 गुना 150। तो 16 पंजे 80, यहाँ से लगे 8, 16 एकम 16 8 24, तो 2400 रुपए आ जाएगा। कितना रुपए आ जाएगा साधारण ब्याज, 2400 रुपए। समझ में आ गई, कोई दिक्कत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भैया क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है 1800 रुपए का 10% वार्षिक दर से एक अवधि का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपए है। ठीक है भैया,
तो जो इसका मूलधन दे रखा वो 1800 रुपये दे रखा, आर जो दे रखी वो 10% दे रखी, और जो सीआई दे रखा वो 378 रुपये दे रखा, 378 रुपये दे रखा। वह अवधि बताने, टाइम बताना, टाइम कितना होगा, है ना। तो एक बात बताओ, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, अगर इसमें से जोड़ दो तो ए बन जाएगा, ए कितना रुपया हो जाएगा बताइए, 18 3 21, 2178 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया हो जाएगा, 2178, क्योंकि आप जानते होंगे कि P प्लस सी आई बराबर होता है आपके पास ए, है ना। तो अब A बराबर क्या जानते हैं आप, A अपॉन P बराबर होता है 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n, यस या नो, है ना। तो जो A की वैल्यू है वो दे रखी 2178 बटे P की वैल्यू दे रखी 1800 बराबर 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 बटे 100 की पावर n की वैल्यू कितनी दे रखी है, फाइंड करनी है आपको, ठीक। तो कटो इसको, 10 से 10 कटो, 18 से कट रहा है, 18 कम 18, 18 से कट रहा है, 18 कम 18, 18 कम 18 कितना बचेगा 3, 18 दूनी 36, 18 कम 18, तो 121 बटे 100 आ गया बराबर 10 कम 10 है 11 बटे 10 की होल पावर n, ठीक। ये कितनी आ जाएगी 11 बटे 10 की होल पावर 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 बटे 10 की होल पावर n आ गई, कितने आएगी 11 बटे 10 की होल पावर n। तो अब देखो इसकी कंपेयरिंग करेंगे हम, तो जो n की वैल्यू आ गई वो कितनी आ रही है यहाँ से 2, तो कितने साल हो जाएंगे हमें यहाँ पे 2 ईयर हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे भैया 2 ईयर, ओके। किसी राशि में 8 वर्षों के साधारण ब्याज की दर से, है ना, दर पर 100% की वृद्धि हो जाती है, साधारण ब्याज की दर पर 100% की वृद्धि हो रही है 8 वर्षों में, है ना। अगर 100% की वृद्धि हो रही है तो मतलब जितना था उसका 2 गुना हो गया होगा, बात वही है ना, ठीक है। 8 वर्षों की है, साधारण ब्याज की दर है, तो समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 800 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज बताना कि कितने रुपए हो जाएगा, ठीक। तो एक बात बताओ, जब साधारण ब्याज की दर पर 2 गुना हो गया तो ब्याज भी उतना होगा, मूलधन भी उतना होगा। सपोज मैं मान लेता हूँ कि ब्याज हमारा x रुपया, तो मूलधन भी कितना रुपया होगा, x रुपया होगा। तो कितने साल की बात है, 8 साल की बात है, और दर कितनी है फाइंड करनी है बटे 100, फार्मूला आपको पता ही है ना। तो x से x कट जाएगा, यहाँ से r की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास 25 बटे 2, 25 बटे 2, समझ में आ गई, ठीक है। फिर क्या कह रहा है वो, फिर कह रहा है कि समान दर पर 2 वर्षों के बाद 800 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है कि 800 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए बैठेगा, ठीक है। 800 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज, ये इतनी दर आ गई, है ना। जब भी मैंने कहा था 800 रुपए का दे, है ना, तो जो मूलधन दे रखा वो कितना दे रखा आपने 800 रुपए दे रखा, इसकी फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेता हूं मैं, क्या कर लेता हूं फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो जो इसकी 25 बटे 2% बैठेगी वो बैठेगी इसकी 1 बटे 8, 1 बटे 8। टाइम कितना है हमारे पास 2 ईयर का है, टाइम कितना है 2 ईयर का है ना। तो 8 8 64, इसका 1 बटा 8 निकालेगा 8 आएगा, इसका 1 बटा 8 निकालेगा 8 आएगा, इसका आएगा 1, सही, ठीक है। अब जो 64 की वैल्यू है वो कितने दे रखी है हमारे पास 800, 64 की वैल्यू है वो 800 दे रखी है, 8 8 64, 8 से काटेंगे तो 100 है ना। एक की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास ऐसे है 100 बटे 8, 100 बटे 8, सही। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि कितना है 8 8 16 1 17, 17 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, कितनी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें 17 की वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी आएगी ठीक है। तो यहाँ पे 800 की जगह ना 8000 दे रखा है ना, इसकी इशू हो जाएगा फिर 8000 है, तो यहाँ पे 8000 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1000 आ जाएगा, 8 से काटेंगे 8 ही कम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 125। एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 125 आ गई, एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ से 125। हमें निकालने कितने की वैल्यू 8 8 16 1 17, 17 की वैल्यू फाइंड करनी है, 17 की वैल्यू फाइंड करेंगे हम 125 गुणा 17, 17 पंजे 85, यहाँ से लगे 8 17 दूनी 34, 34 8 8 42, यहाँ से लगे 4, 17 कम 17 4 21, ठीक है। तो 2125 रुपए इसका चक्रवृद्धि ब्याज है, ओके। नेक्स्ट देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 15, ये कह रहा है एक धनराशि 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर आर बराबर दे रखी 4% और एन दे रखा 2 वर्ष, 2 वर्ष, ठीक है, और इतनी हो जाती है, जो मिश्रण दे रखा 1300 पावर,
1352। तो अनुसार वह धनराशि कितनी है, मैं पी बताना, पी कितना है। ठीक है भैया, तो करो। जब भी फ्रैक्शन मतलब दर दे रखी हो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, तो 4% की जो फ्रैक्शन बनेगी 1/25 बनेगी, 1/25। और 25 का स्क्वायर कितना होगा 625। इसकी 1/25 करेंगे तो कितना आएगा 25। इसके 1/25 करेंगे तो कितना आएगा 25। इसके 1/25 करेंगे तो कितना आएगा 1। इसके 1/5 करेंगे तो कितना आएगा 1, है ना। ठीक है, हमारे हिसाब से कितना बैठ रहा है देखो 676। तो 676 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितने रखी 1352। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया यहाँ से 2, है ना। तो हमें निकालना क्या है इसमें, हमें निकालना है यहाँ से धनराशि। धनराशि कितनी है 625। तो 625 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो 625 की वैल्यू फाइंड करेंगे हम 2 गुणा 625। तो 625 की हो जाएगी 1250। 1250। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भैया 1250। ओके, 25,000 रुपए ब्याज पर पहले वर्ष के लिए 3%, दूसरे वर्ष के लिए 4%, तीसरे वर्ष के लिए 5% की दरों पर उधार दिए गए हैं। तदनुसार 3 वर्षों बाद उसके कुल कितनी रकम देनी होगी ये बताना है ना। तो पी कितना दे रखा भैया, इजी है क्वेश्चन। पी दे रखा 25,000 रुपए। कितना रखा 25,000 रुपए, है ना। तो जो पहली वाली दर है वो 3% है, दूसरी वाली जो दर है वो कितनी है, दूसरी वाली दर है आपके पास 4%, और तीसरी वाली जो दर है वो कितनी है 5%। ठीक है, सही। तो हमें मिश्र धन तो फाइंड करना। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन 1 प्लस पहले वाली 3/100, दूसरी वाली लगा लेंगे 1 प्लस 4/100, तीसरी वाली लगा लेंगे 1 प्लस 5/100। ठीक है भैया, तो दिक्कत नहीं है। 5 से काटेंगे 20 बार जाएगा, 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 25,000 मल्टीप्लाई 103/100 मल्टीप्लाई 25 ही कम 25 है 26/25 मल्टीप्लाई 20 ही कम 20 है 21/20। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 25 और 100 पूरा पूरा कट जाएगा लगभग 10 बार। ठीक, 1 0 से ये कट जाएगा 1 0। ठीक है, 13 से ये कट जाएगा 13 बार। ठीक, 13 से काटो, 13 क्या 39 और 13 एकम 13 मल्टीप्लाई 21, 21 नम्मा 189 हासिल लगे 18, 21 दूनी में 71 63, 63 और 18 एक 81 हासिल लगे 8, 21 से 63 और 8 63 और 8 71 हासिल लगे 7, 21 का 21 21 और 7 28। ठीक है भैया, तो ये कितना आएगा 28,119। 28,119। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भैया, एक धनराशि का एक समान वार्षिक दरों पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है भैया, इतने इतने दे रखा, तो मूल राशि बताने की मूल राशि कितनी होगी, है ना। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज जो दे रखा 3 ईयर का एसआई वो दे रखा हमारे पास 1200 रुपए। ठीक, और 2 ईयर का सीआई वो दे रखा 832 रुपए। ठीक है, ठीक है। एक बात बताओ, जो साधारण ब्याज होता है हर साल बराबर होता है। तो 3 वर्ष का अगर 1200 रुपए है तो 1 वर्ष का 400 रुपए होगा, 2 वर्ष का कितना होगा, 2 ईयर का जो एसआई होगा वो 800 रुपए होगा। हाँ, इनका जो अंतर बैठ रहा है, अंतर कितने का बैठ रहा है भैया, इनका 32 रुपए का अंतर कितना का बैठ रहा है 32 रुपए का। अगर मैं यहाँ से दर की बात करूं, दर कितने के लिए अंतर 32 गुणा 100 कितने साल का 2 बटे एसआई 800, 2 0 8 चौक 32, 4 दूनी 8। जो दर आ गई वो कितनी आ गई 8% आ गई। हमें निकालना गया मूलधन, तो जो एसआई होता है कितने साल का 2 साल का कितने रुपए 800 रुपए दे रखा। पी हमें निकालना है, आर कितने रखी 8% और समय कितना दे रखा हमारे पास 2 वर्ष का, है ना। और बटे 100, इससे कितनी बार जाएगा 100 बार, और इससे लगभग कितनी आएगा 50 बार। और जो पी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 5,000 रुपए। पी की वैल्यू कितनी आएगी भैया 5,000 रुपए। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में 420 चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करती है ना। दूसरे वर्ष में तो 5% दर दे रखी और टाइम जो दे रखा वो 2 वर्ष दे रखा।
तो इसकी फ्रैक्शन निकालेंगे 5% की, वो कितने निकल के आएगी 1/20। इसकी 1/20 का वो करेंगे 2 बार जाएगा 400, इसका करेंगे 20 आएगा, इसका भी करेंगे 20 आएगा, इसका करेंगे 1 आएगा। तो दूसरे वर्ष का जो ब्याज है वो 21 रुपए तो है, वो कितना होता है 420 रुपए। जो 21 की वैल्यू आ गई वो कितनी आएगी 420 रुपए, एक की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आएगी 20 रुपए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है वो कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करता है। धनराशि कितनी है, धनराशि कितनी है 400, 400 की वैल्यू निकालो, 400 गुना 20 तो आ जाएगी 8,000 रुपए। कितनी आ जाएगी भैया 8,000। ओके, ये कह रहा है 5,000 पर 3 वर्षों का 10% की वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, है ना। तो 5,000 रुपए का पी कितना रखा 5,000 रुपए का, और एन कितनी रखी है हमारे पास 3 वर्ष, और आर कितनी रखी 10%। ठीक है भैया, तो इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो 10% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितनी आएगी 1/10। कितने साल है 3 साल है, तो कितना आ जाएगा 1,000। कितने घंटे खींचेंगे 3, तो इसका कितना आएगा 100, इसका भी कितना आएगा 100, इसका भी कितना आएगा 100, है ना। 1,000 का 1/10 कर दो 100 आएगा, इसका 10, इसका 10, इसका 10, इसका 1। ठीक, हमारे हिसाब से मूलधन कितना है 1,000, वो कितना होता है 5,000। तो जो 1,000 की वैल्यू है वो कितनी है 5,000, एक की वैल्यू कितनी आ गई 5, एक की वैल्यू कितनी आ गई 5। हमें निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना बैठेगा देखो 300 और 331 बैठेगा, है ना। तो 331 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो 5 गुना 331, 5 ही कम 5, 5 या 15, 5 हासिल आया 1, 5 या 15 1 16, 1655 रुपए आ जाएगा। कितना रुपए आ जाएगा 1655। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। एक राशि 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 2,916 रुपए हो जाती है। ठीक है भैया, 2,916 रुपए हो जाती है। उसी राशि पर 9% राशि नहीं पता राशि कितनी है ना। तो एक बात बताओ 2,916 रुपए हो रही है, तो एक कितना दे रखा 2,916, ठीक है। और रेट जो दे रखी है वो 8% दे रखी है, और टाइम जो दे रखा है वो 2 वर्ष दे रखा है। ठीक, तो करिए जरा 2,916 बराबर P1 प्लस R8/100 की पावर 2। ठीक, सही है। तो यहां से P निकल के आएगा, कितना आएगा P 108 काट देगा, 2 से काट 4, 25 तो 27 हो जाएगा, है ना। 27/25 का होल स्क्वायर। ठीक, और 27 कितना होता है 729 होता है बटे 625 होता है। ठीक, और यहाँ पे आएगा 2,916, 7 चौक 28, लगभग 4 बार चला जाएगा इससे पूरा पूरा, है ना। 4 बार चला जाएगा, और P की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौक 20 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8, 2 10 हासिल लगा 1, 6 चौक 24 25। तो जो P आ गया वो 2,500 रुपये आ गया हमारे पास, है ना। फिर क्या करा गया वो, तो उसी राशि पर 9% साधारण ब्याज ज्ञात करना है ना। तो 3 वर्ष का ज्ञात करना है। कितने वर्ष का ज्ञात करना है 3 वर्ष का। तो साधारण ब्याज इसी राशि पर 2,500 रुपये, 3 वर्ष का 9% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो, कितना आएगा 1 2 1 2, 25 नंबर 225 गुणा 3, 5 या 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, और 3 दूनी 6, 675 रुपए आएगा। कितना आ गया 675। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए भैया, एक धनराशि पर 2 वर्षों का 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपए है। ठीक है भैया, 2 वर्ष का है और 10% है, और चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपए। तदनुसार उसी धनराशि पर उसी दर पर अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, है ना। मैंने क्या कहा, जब भी रेट दे रखी हो उसकी फ्रैक्शन बना लेंगे हम। 10% की फ्रैक्शन 1/10 बनेगी। इसका जो कितने साल का लाइफ 2 साल का लाइफ, तो इसका स्क्वायर कर देंगे 10 का, कितना आ गया 100। 2 डंडे खींचेंगे 2 है, तो इसका भी 10, इसका भी 10, इसका 1/10 करेंगे तो कितना आएगा 1। वो कह रहा है कि जो इसका चक्रवृद्धि ब्याज है वो 420 रुपए है ना। हमारे हिसाब से कितना बैठ रहा है 21 रुपए। तो जो 21 की वैल्यू आ गई वो 420 रुपए आ गई। ठीक है भैया, एक की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। एक की वैल्यू कितनी आ गई 20। हमें निकालना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना बैठ रहा है इसका 10 और 10 20। हमें 20 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 20 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 20 × 20 कितना हो गया 400। तो जिसका साधारण ब्याज आ गया वो कितना रुपए आ गया 400 रुपए आ गया भैया।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, किसी राशि पर 5% की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 है, तो वह राशि कितनी है, वह राशि कितनी है। ठीक है, किसी राशि पर 5% की दर पर 2 वर्ष का, आर बराबर जो दे रखा 5% दे रखा, आर बराबर दे रखा 5% और एन बराबर दे रखा 2 वर्ष। एन बराबर क्या दे रखा हमारे पास 2 वर्ष, एन बराबर दे रखा हमारे पास 2 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज कितना रखा 328। ठीक, तो मैंने कहा जब भी रेट दे रखी है उसकी फ्रैक्शन बना लेंगे हम। फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना आएगा इसका 1/20, 1/20। अगर 2 साल दे रखे तो उसका स्क्वायर कर लेंगे कितना आ जाएगा 400। अगर 2 दे रखे 2 क्या खींचेंगे, इसका 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा 20, इसका भी 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा 20, इसका 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा 1। समझ में आ गया तक। ठीक है, अब हमारे हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना बैठा है 41 रुपए, वो कितना बता रहा है 328 रुपए। तो 41 की जो वैल्यू दे रखी है वो 328 दे दी, एक की वैल्यू कितनी आ गई 8 बढ़ जाएगा लगभग इससे, एक की वैल्यू 8 आ गई। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वह राशि कितनी है, राशि कितनी है 400 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो 400 की वैल्यू करना 8 चौक 32, तो राशि कितनी आ जाएगी हमारे पास 3200 रुपए आ जाएगी राशि। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए भैया, किसी राशि पर 4% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए है ना। तो दर दे रखी 4%, समय दे रखा 2 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा 102 रुपए। ठीक है, तो समान दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है, साधारण ब्याज कितना होगा, है ना भैया। तो देखो जब भी फ्रैक्शन मतलब दर दे रखी हो उसकी फ्रैक्शन कर लेते हैं, एक 25 आएगी। अब 25 का और स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 625 आएगा। कितने साल का, 2 साल का, तो यहाँ पे भी 25 आ जाएगा, यहाँ पे भी 25 आ जाएगा और इसका 1 साल का कितना बनेगा 1 बनेगा। सही में कोई दिक्कत नहीं। हमारे हिसाब से जो बैठ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना बैठ रहा है 51 रुपए, वो कितना बता रहा है 102 रुपए। 51 की जो वैल्यू आ गई वो 102 आ गई, एक की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 2 आ गई। सही है, ठीक है। हमें निकालना है साधारण ब्याज कितना होगा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना बैठ रहा है 50 50 25 25 50, तो 50 की वैल्यू निकालनी है 50, तो 50 की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा 100 रुपए। तो कितना आ गया हमारे पास साधारण ब्याज 100 रुपए। ओके भैया, नेक्स्ट देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, देखो एक निश्चित अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष की दर पर 1800 रुपए पर, 1800 रुपए पर, तो आर बराबर 10% और रुपए कितने रखे 1800 रुपए, तो पी बराबर 1800। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है हमारे पास 378, सीआई कितना है इसका 378 है और वर्षों में समय ज्ञात करना है, हमें टाइम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, टाइम ज्ञात करना है। तो देखो आप हमें सीआई दे रखा, यहाँ पे पी दे रखा है ना, तो अगर हम यहाँ से ए निकाले तो कितना आएगा लगभग 2178 आएगा। ए बराबर पी प्लस सीआई होता नहीं होता। ठीक है, जो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला क्या होता है 2178 मतलब ए बटे टी, पी 1800 बराबर 1 प्लस आर कितनी 10 बटे 100 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ से n। ठीक, काटेंगे सब 18 से काटो, 18 एकम 18, 18 एकम 18 गुण 36, 18 एकम 18 है ना। तो 121 बटे 10 सॉरी 100, यहाँ पे कितना आएगा लगभग 11 बटे 10 की होल पावर n। ठीक है, ये आ जाएगा 11 बटे 10 की होल पावर 2, 11 बटे 10 की होल पावर 2 लिख सकते हैं इसको, बराबर कितना आ गया 11 बटे 10 की होल पावर n। ठीक है भैया, जो n की वैल्यू आ गई यहाँ से कंपेयर करने के बाद कितनी आ गई 2 वर्ष आ जाएगी, कितनी आ जाएगी यहाँ से 2 वर्ष। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज 615 रुपए है ना। तो जो 2 वर्ष का है सीआई है वो 615 रुपए है और 2 वर्ष का जो एसआई है वो 600 रुपए है, 600 तो मूल धनराशि बतानी है, मूल धनराशि कितनी होगी, है ना भैया। एक बार बताओ 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर जो है वो कितने रुपए 15 रुपए है। जो रेट निकालना रहेगा है अंतर मल्टीप्लाई 100 और जितने साल का है वो बटे एसआई 600 रुपए। ठीक है, 2 0 2 0 कट गए, 2 से काटेंगे 3 बार
3 से काटेंगे 5 बार, तो जो आर बराबर आएगी वो कितनी आएगी 5% आएगी। आर बराबर कितनी आएगी 5% आएगी। ठीक है, तो मूल धनराशि ज्ञात करनी, मूल धनराशि कितनी है। ठीक, तो एक बात बताओ 2 वर्ष का जो एसआई है वो कितना 600 रुपए, तो 600 रुपए। साधारण ब्याज का फार्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे है ना, साधारण ब्याज पी गुना आर, आर कितनी है हमारे पास 5%, आर एन कितनी है हमारे पास 2 वर्ष, बटे कितना है 100 है। ठीक है, 5 दूनी 10, 1 0 से 1 0 कट गया। जो पी की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 6000 रुपए। तो कितने रुपए है बीएस का मूलधन 6000 रुपए। ओके,